हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 9 के लिए ट्रिग्नोमेट्री। पहला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स कवर कर लिया था और रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना है वो सीख लिया था। हमने 3 रेशियोज कैलकुलेट करना सीखा, 6 रेशियोज है ये भी जाना। ये जो रेशियोज है इनके बीच में क्या कोई रिलेशन बिल्ड होता है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए देन वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, रिलेशन एमंग रेशियोज। सो जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला, हमने 6 रेशियोज के बारे में पढ़ा था। आज जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है रिलेशन। ये जो 6 रेशियोज है उनके बीच में क्या रिलेशन है और ये सीखना क्यों जरूरी है वो मैं पहले बताती हूँ। आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे वो सब कुछ रेशियोज पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक्स क्लियर है देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री हमारे रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल को बेस करके हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा क्रिएट हुआ है। सो हम रियल लाइफ में कोई एक बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, कोई बड़ा सा ट्री देख रहे हैं, उसका हाइट हमें मेजर करना है तो हम लिटरली कोई स्केल या मेजरिंग टेप लेके क्या उसको मेजर करने बैठेंगे? नो। सो इसके लिए ही हमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है। और ये कैसे यूज होता है वो सब हाइट मेजर करने में, ये इसके एप्लीकेशन में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। हायर स्टैंडर्ड में उसकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। सो उसके लिए उसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है और वो बेसिक है रिलेशंस एमंग रेशियोज। अगर रेशियोज और उसके रिलेशंस आपको पता है देन वो सब आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। सो हमने 6 रेशियोज पढ़ा था, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिसमें से ये 3 हमने डिराइव करके देखा था कि ये रेशियोज कैसे बन रहे हैं। और ये बाकी तीनों का डेरिवेशन जो है बहुत इजी है। मैंने आपको वीडियो लिंक दे दिया था देखने के लिए। आज के वीडियो में मैं उसके एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल दे दूंगी तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो हम अगर ये एक मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABC जिसमें B इज 90 डिग्री एंड C इज आवर थीटा, तो इस थीटा एंगल के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। सो मैं थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। सो कोसेक थीटा जो है दैट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा। अगर मुझे साइन थीटा का रेशियो पता है देन उसका मैं रिवर्स ले लूंगी, 1 से उसको डिवाइड कर दूंगी तो मुझे कोसेक थीटा मिल जाएगा। सेम सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा। सो ये है बाकी 3 जो रेशियोज है उसके डेरिवेशन। बेसिकली अगर हम ये 3 सीख गए हैं देन उसका रिवर्स ले लेंगे, उसको 1 से डिवाइड कर लेंगे तो बाकी जो बचे हुए 3 है हमारे मिल जाते हैं। तो उसके लिए कोई के डिराइव करके देखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अभी हम देखते हैं ये जो रेशियोज है इसके बीच में रिलेशन क्या बिल्ड होता है। सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें B इज 90 डिग्री एंड C इज थीटा। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर मुझे B का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है तो A का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? 2 सोल्यूशन है उसके A का वैल्यू निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि ये 60 डिग्री है, C का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो A का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? हमें पता है A प्लस B प्लस C इज 180 डिग्री, जिसमें मुझे A निकालना है, B 90 डिग्री पता है, C 60 डिग्री पता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस ये दोनों को ऐड करूंगी तो हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। A का वैल्यू क्या निकलेगा? 180 डिग्री माइनस ये जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री। तो मुझे मिला 30 डिग्री A का वैल्यू। ये हुआ एक सोल्यूशन। और एक बहुत ही इजी सोल्यूशन क्या है, हमें पता है ये तीनों मिलके 180 डिग्री है जिसमें से B का वैल्यू 90 डिग्री हमें पता है, तो इन अल्टरनेट A और C मिलके 90 डिग्री होंगे, क्योंकि अगर ये पूरा 180 है, आधा 90 निकल गया, बाकी आधा 90 ही होगा। सो हमें B का वैल्यू 90 पता है, ये दोनों का वैल्यू मिलके 90 पता है, तो 90 से अगर मैं C को माइनस कर दूंगी तो मुझे A मिल जाएगा। इसका वैल्यू 90 है,
इसका वैल्यू 60 है, अगर मैं 90 से 60 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे भी मुझे 30 मिला है, यहाँ पे भी 30 मिला है। सो इसका वैल्यू मुझे इन अल्टरनेट 30 डिग्री ही मिला। सो इसका जो रिलेशन अभी हमने डिराइव किया वो क्या हुआ 90 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू जितना होगा उसको अगर मैं 90 से माइनस कर दूंगी तो बचा हुआ जो एंगल है उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि थीटा का वैल्यू अगर पता है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हमें लेना है। सो यहाँ पे एक 90 डिग्री है, एक का वैल्यू थीटा है, तो तीसरे का वैल्यू 90 माइनस थीटा है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको थीटा लेंगे तो जो नेक्स्ट एंगल है, बचा हुआ एंगल है, उसको हम 90 माइनस थीटा लिख के कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है ये मेरा ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री, C थीटा और A हुआ 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी वही सेम रूल एप्लीकेबल है। अगर मैं C एंगल का रेशियो कैलकुलेट कर रही हूँ देन मैं इसको परपेंडिकुलर लूंगी, इसको बेस लूंगी और इसको हाइपोटेन्यूस लूंगी। अगर A एंगल का मैं रेशियो कैलकुलेट कर रही हूँ देन मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूस लूंगी। सो अभी क्या करते हैं, हम C एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा P/H दैट इज AB अपॉन AC। आई होप ये जो रिलेशन है P/H, B/H, P/B ये आप लोगों को क्लियर हुआ है लास्ट वीडियो में। सो साइन थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B/H दैट इज BC अपॉन AC। टैन थीटा P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC। ये निकला हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और C एंगल के लिए हमारा सारे साइन, कॉस, टैन का रेशियो। अभी अगर मैं A एंगल के लिए रेशियोज कैलकुलेट करूंगी तो क्या कैलकुलेट करूंगी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, देन टैन 90 माइनस थीटा। सो ये तीन हमें कैलकुलेट करना है, मतलब इस एंगल को अभी हमें पकड़ के चलना है। अगर इस एंगल को मुझे अभी कैलकुलेट करना है रेशियो, देन यहाँ पे मेरा हो जाएगा बेस और यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोला है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिस एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो के लिए, कंसिडर करेंगे रेशियो के लिए, उसका जो अपोजिट साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसका जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगा बेस। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे सेम हमारा P/H साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H और टैन के लिए P/B। ये रेशियो चेंज नहीं होगा बट साइड्स चेंज हो जाएंगे, साइड के नेम चेंज हो जाएंगे। सो अभी यहाँ के लिए हमारे जो परपेंडिकुलर है वो हो गया है BC और हाइपोटेन्यूस AC। बेस हो गया है AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। सो ये मिला हमें ये एंगल के लिए तीनों रेशियोज। ये मिले थे एंगल C के रेशियोज, ये मिले एंगल A के रेशियोज। अभी आप अगर 6 के 6 रेशियोज को यहाँ पे देख रहे हो, क्या आपको कोई सिमिलरिटी दिख रहा है इसमें? अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा है दोनों सेम दिख रहे हैं। कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशन बिल्ड हुआ। क्या? फर्स्ट रिलेशन इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू जितना आएगा इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू सेम आएगा। दो एंगल के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ देन सी एंगल का साइन का वैल्यू और ए एंगल का कॉस का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आएगा। थीटा के लिए साइन का वैल्यू और 90 माइनस थीटा के लिए कॉस का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ मिला। सेकेंड रिलेशन क्या मिला हमें? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो ये मिला हमें सेकेंड रिलेशन। इस एंगल के लिए कॉस का वैल्यू और इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू सेम आएगा, जस्ट उसका अल्टरनेट आएगा। एक एंगल का साइन का वैल्यू दूसरे एंगल का कॉस का वैल्यू सेम आएगा। हमारा तीसरा क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है? यहाँ पे टैन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा को अगर मैं देख रही हूँ देन टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन 90 माइनस थीटा।
थीटा आ रहा है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखो tan थीटा का वैल्यू AB अपन BC है और यहाँ पे BC अपन AB है, मीन मैं इसको 1 अपन BC अपन AB कर रही हूँ। पूरा फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा। रेसिप्रोकेट हुआ तो AB अपन BC हो जाएगा इन अल्टरनेट। सो AB अपन BC सेम हो रहा है। मतलब tan 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू निकलेगा उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे tan थीटा का वैल्यू मिलेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि ये जो तीन रिलेशन बिल्ड हुए वो कैसे बिल्ड हुए। साइन थीटा का वैल्यू cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू के साथ सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है और इस एंगल का वैल्यू 30 डिग्री निकला, देन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री होगा। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि ये जो रिलेशन बिल्ड हुए वो कैसे बिल्ड। और एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, फोर्थ वन। अगर मैं यहाँ पे साइन और कॉस को डिवाइड करती हूँ, साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ में डिवाइड करती हूँ, देन क्या हो जाएगा? AB अपन AC डिवाइडेड BC अपन AC। सो अभी ये पूरा जो डिवीजन है तो ये जो पार्ट है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ये अगर रेसिप्रोकेट हो गया तो यहाँ पे आके AC अपन BC हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट होके रेसिप्रोकेट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पूरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो यहाँ पे AC हमारा सेम है, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा? AB अपन BC। AB अपन BC हमें किसका वैल्यू मिला है? tan थीटा का वैल्यू। सो साइन थीटा अपन cos थीटा गिव्स अस tan थीटा। साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा, cos थीटा का जो भी वैल्यू होगा, उसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ये जो रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं कैसे बिल्ड हो रहे हैं। सो यहाँ पे सेम अगर हम साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमें tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिलेगा और 1 अपन tan थीटा करने से tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू मिलेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको ये सारे रिलेशन क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं बाकी जो तीन हमारे रेशियोज बचते हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट, उसके रिलेशन कैसे बिल्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का रिवर्स है, 1 अपन साइन थीटा होता है, 1 अपन साइन थीटा। सो हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू है AB अपन AC। अगर मैं थीटा का वैल्यू ले रही हूँ तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो AB अपन AC हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू। सो 1 अपन AB अपन AC। सो इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा AC अपन AB। सो साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसको जस्ट हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो हमें कोसेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट इतना ही करना है। अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट उसका जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और हमें कोसेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा। सो 1 अपन BC अपन AC। सो सेम हो जाएगा यहाँ पे AC अपन BC। कॉट थीटा इज 1 अपन tan थीटा, दैट इज 1 अपन AB अपन BC, दैट इज BC अपन AB। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली साइन कॉस tan निकालेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें कोसेक सेक कॉट मिल जाएगा। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और तो ये उसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। अभी हम देखते हैं ए एंगल के लिए या 90 माइनस थीटा के लिए, कोसेक 90 माइनस थीटा। सो दैट विल बी अगेन 1 अपन साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या निकला था? अभी यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस आ जाएगा तो BC अपन AC हो जाएगा। सो 1 अपन BC अपन AC will give us AC upon BC. Sec 90 minus theta will give us 1 upon cos 90 minus theta, that is 1 upon AB upon AC, that is AC upon AB. Cot 90 minus theta is equal to 1 upon tan 90 minus theta, that is 1 upon BC upon AB, that is AB upon BC. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कोसेक सेक कॉट के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करने हैं। अभी हमें देखना है कि इसमें क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसा रिलेशन हमें प्रीवियस 3 रेशियोज में मिला, सेम रिलेशन हमें यहाँ पे भी मिलेगा। दैट इज कोसेक थीटा का वैल्यू
कोसेक 90 माइनस थीटा के साथ सेम हो जाएगा और सेक थीटा का वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा के वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा। सो हमें दो रिलेशन यहाँ पे मिल गया और टैन का जो रिलेशन हमें मिला था इसके साथ सेम रिलेशन होगा। कॉट थीटा का वैल्यू 1/cot 90 माइनस थीटा के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। सो अभी मैं आपको सारे रिलेशन एक बार लिख के दिखाती हूँ। सो हमें अभी क्या मिला, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/cot 90 माइनस थीटा। अभी हमें वहां पे मिला था साइन थीटा डिवाइडेड कॉट थीटा गिव्स अस टैन थीटा। क्योंकि टैन थीटा हमारा कॉट थीटा का रिवर्स है या कॉट थीटा टैन थीटा का रिवर्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप करके खुद देखना, आपको कॉट थीटा का वैल्यू मिलेगा जब आप कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करो। सो हमें अल्टीमेटली फिर से चार रिलेशन मिल गए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/cot 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा गिव्स अस कॉट थीटा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि ये जो रिलेशन है कैसे बिल्ड हुआ। अभी मैं सारे जो रिलेशन हमने बिल्ड किया उसको एक टेबल फॉर्मेट में डाल के आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखता है। सो हमारा फर्स्ट था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/tan 90 माइनस थीटा, फोर्थ वन इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा गिव्स अस टैन थीटा। ये जो हमारा रिलेशन है टैन थीटा इज इक्वल टू 1/tan 90 माइनस थीटा, यहाँ से अगर मैं tan 90 माइनस थीटा को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई tan 90 माइनस थीटा। क्योंकि डिवाइडेड है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1। सो tan थीटा का जो भी वैल्यू होगा और tan 90 माइनस थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑलवेज 1 वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक सेट रिलेशन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/cot 90 माइनस थीटा, देन कॉस थीटा बाय साइन थीटा गिव्स अस कॉट थीटा। अगेन सेम ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू 1 मिलेगा। कॉट थीटा मल्टीप्लाइड कॉट 90 माइनस थीटा गिव्स अस 1। सो आई होप यहाँ तक जो 10 रिलेशन हमने बिल्ड किया ये आपको समझ में आया है कि ये कैसे डिराइव हुआ। आप कोई भी एग्जाम्पल अपने टेक्स्ट बुक का उठाओ, उसको सॉल्व करके देखो। ये जितने रिलेशन हमने पढ़ा 6 के 6 रेशियोज और जितने रिलेशन हमने पढ़ा सबको अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद उसके वैल्यूज को आप लेके डिवाइड करके देखो ऐसे रेशियोज में, तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे। तो ये जो टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल के दूंगी, वहां से भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। ये जो टेबल है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। बट ये सारे जो टेबल्स हैं, इतने सारे रिलेशन है, क्या हम उसको ध्यान में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, डेफिनेटली मैं भी नहीं रख सकती। तो उसका जो ट्रिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिग्नोमेट्रिक के ट्रिक के साथ। टिल देन बाय बाय।